हेलो गाइस, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस। साथियों, आप सभी अच्छे हो गए। साथियों, आज का हमारा चैप्टर है 3 एक्सरसाइज 3.6। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो के अपडेट पहुंच सके। तो आज का हम क्वेश्चन करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा 5/(x-1) प्लस 1/(y-2) बराबर 2। 6/(x-1) माइनस 3/(y-2) बराबर 1। माना 1/(x-1) बराबर a व 1/(y-2) बराबर b। 5a इस 1/(x-1) के नीचे जगह आ जाएगा a प्लस v इतने के नीचे आ जाएगा ये b बराबर 2। 6/a माइनस 3b बराबर 1। ये साथ समीकरण 1 इस समीकरण 2। समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर इसमें समीकरण 3 में एक में 3 से गुणा कर देते हैं। 3 पंजे 15 15a प्लस 3b 3 दूनी 6। ये समीकरण बनी 3। ठीक साथियों, समीकरण बनी 3। समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 3 व समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर क्या 6 से 15 समीकरण 3 कौन से ये 15 प्लस 3b बराबर 6 कितनी है 3b बराबर 6। समीकरण 2 कौन सी है ये 6 से माइनस 3b बराबर 1। जोड़ दो इन्हें। ये प्लस जुड़ने पर ये माइनस है तो ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। ये होगा 21a बराबर 7। कितना हुआ ये 21a बराबर 7। ये बराबर हमारा आया 7/21। ये आ गया 1/3। ए की वैल्यू आई 1/3। ए बराबर 1/3। ठीक साथियों, मैं इधर को इसको बढ़ाकर ऐसे लिख देता हूँ। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर समीकरण 3 कौन सी हमारी 15a प्लस 3b बराबर 6। 15a प्लस 3b बराबर 6 हमारी समीकरण नंबर 3। देखो एक ही जगह देखो 1/3 15 गुणा 1/3 प्लस 3b बराबर 6। 3 पंजे 15 5 प्लस 3b बराबर 6। ठीक, अब करता हूँ मैं इधर लिखता हूँ इसका ये 5 3b बराबर 3b बराबर ये कितना 6 माइनस 5 b बराबर आया 1/3। a बराबर भी 1/3 और b बराबर भी 1/3। v का मान अब ये b 1/3 आ गया। अब हमारे क्या माना था हमने 1/(x-1)
x माइनस वन को माना था a और 1/y-2 को माना था हमने b। 1/x माइनस वन बराबर a क्या है 1/3। 1/3 लिखो यहाँ। इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसका 3 बराबर इसका x माइनस वन, ये आया इधर x आया बराबर प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का 1, x बराबर तो आया 4। अब निकालता हूँ y का क्या 1/y-2 बराबर 1/3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराई, इसकी यहाँ कराई, 3 बराबर y-2, y बराबर आया 5, y बराबर आया 5 और x बराबर आया 4, y बराबर 5, x बराबर 4। ठीक, तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन आंसर आए, x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने इसको 1/x माइनस वन को a माना और 1/y को y-2 को b माना। हमने इनको दे दिया 5a प्लस b बन गया 1 की जगह बराबर 2, 6a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण 1 में 3 से गुणा करवा दी, 15a प्लस 3b बराबर 6 हो गया। समीकरण 3 व समीकरण 2 को जोड़ने पर 21a बराबर 7 आया। a बराबर 7/21 होगा, ये 7 से हमने काट दिया, 7 एकम 7 और 7 से 21 3, a बराबर 1/3 आया। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी थी 15a प्लस 3b बराबर 6, ये हमारी समीकरण 3 थी, मैंने लिख रखी है। a की जगह हमने 1/3 लिखा, 15 को हमने 3 से काट दिया, 5 आ गया, 3 पंजे 15, 5 प्लस 3b बराबर 6। हमने b का मान आ गया हमारा 1/3। हमने सिंप्लीफिकेशन करा, x बराबर 4 आया और b बराबर आया हमारा x बराबर 4 और y बराबर आया हमारा 5। ठीक है साथियों, अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5, x इंटू वाई बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे या अपॉन एक्स वाई बराबर 15 में 15। तो हम इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस, इसे इस प्रकार तोड़ देते हैं, 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5, यह 8x, इस प्रकार कर लेंगे इसे 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। x से x खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, y से y खत्म, ये आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/y माइनस 2/x बराबर 5, मतलब बटे, अपॉन कहते हैं बटे को। ठीक है, अब यह 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ठीक साथियों, 1/y को a रख लो, 1/y यहाँ लिख लेते हैं माना 1/x को था a, y ले लो, y को मान लो a फिर सीक्वेंस हो जाए वह 1/x को मानना है b। ठीक है, 1/x को b, 1/y को a, तो ये 7a यहाँ लिख देता हूँ 7a माइनस 2b बराबर 5। ठीक, अब ये क्या आया दूसरा 8a प्लस 7b बराबर 15। ये समीकरण बनी हमारी 1। अब ये समीकरण सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम इसका, ये समीकरण बनी 1, ये समीकरण 2। ठीक साथियों, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में, वह समीकरण 1 में कितने से 8 से गुणा कराने पर, 8 से गुणा, वह समीकरण 2 में 7 से
गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 है ये हमारी, इसमें 8 से गुणा करनी है। समीकरण 2 में कितने से गुणा करनी है, हमें 8 से गुणा करनी है। कितने से, समीकरण 2 में 7 से, और समीकरण 7 में 8 से गुणा करनी है। 1 मिनट, ठीक है। मैं इसमें गुणा करता हूं। इसमें ही गुणा कर देता हूं तुम्हारे लिए। इसमें 8 से गुणा, इसमें 7 से गुणा, इसमें 8 से गुणा, इसमें 7 से गुणा, ठीक है। समीकरण 1 में 8 से और समीकरण 2 में 7 से। अब 7 अट्ठे 56, गुणा करने पर 56 ही आया। 7 अट्ठे 56 ए, 8 दूनी 16 भी, माइनस का 16 भी, 8 पंजे 40 बराबर 40, ठीक। ये समीकरण बनी हमारी 3, इसको नाम देते समीकरण 3। 7 अट्ठे 56, 56 ए, 7 सत्ते 49 प्लस 49 बी, 7 पंजे 35, 15 सत्ते 105, 105 ये समीकरण बनी 4। अब लिख लो समीकरण 1 में से समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, घटा दो। यही घटा दो, नीचे नीचे घटा देता हूँ। 56 माइनस 16 भी बराबर 40, 56 प्लस 49 भी बराबर 105, ठीक है। घटा दो, घटाने पर बताया साइन चेंज हो जाते हैं, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता। जैसा भी विपरीत साइन है, हम जोड़ना कहते हैं ना, बराबर करते तो यही काटते। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने घटाना नहीं लिखा था, जोड़ना लिखा था, क्योंकि मैंने पहले जो माइनस और प्लस के थे वो ही बराबर कर लिए। अब क्या, मैंने प्लस प्लस के बराबर कर लिए। जी मर्जी तुम्हारे, घटाना लिख दो या जोड़ना लिख दो, लेकिन लिखना उसी आधार पर, जब यहाँ माइनस होएगा ना नीचे, तो जब घटाना लिखा जाएगा। जब ये दो चिन्ह होंगे, प्लस और ऊपर माइनस और नीचे प्लस होंगे, तो जोड़ना भी लिख सकते हो, ठीक है। जब यहाँ माइनस आ गया तो फिर घटाना लिखना पड़ेगा पूरी समीकरण के लिए, घटाने पर, ठीक है। ये 56, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, 56 से 56 खत्म, 9 और 6 15 का, 5 का 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65 भी आ गया। 105 में से 40 जाएंगे, माइनस का 65 आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म। b बराबर 65 बटे 65, तो क्या आया, 1 आया। जब 65 से 65 कटेगा तो बराबर 1, v का मान आया 1, v का मान 1, v का मान 1, ठीक है। v का मान समीकरण कितने, 3 में रखने, v का मान समीकरण कौन सी है, 3 में रखने पर, v का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रख दिया v का मान, v का मान समीकरण 3 में रखने पर। और समीकरण 3 कौन सी है, 56a, ये 56a माइनस 16b बराबर 40। ये दो समीकरण 3 हमारे, 56a माइनस 16b बराबर 40। 56a b कितना आया, 1 आया, तो 16 रहेगा बराबर 40। 56a बराबर, जब 16 इधर चला जाएगा 56 हो जाएगा, तो 56 a बराबर आया 56 बटे 56, तो a की वैल्यू आई 1, तो a बराबर आया 1, b बराबर भी 1। अब हमने एक इसको माना है, उसके मान लिख देना। a माना है ना 1/y को, 1/y को माना हमने a, तो हम लिख देते हैं 1/y बराबर 1 बटा 1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसकी मल्टी, तो y बराबर तो आया 1, y का मान आया 1, ठीक साथियों। अब v क्या माना हमने, 1/x माना, 1/x को माना था हमने v, 1/x को माना था v, तो अब x क्या हमारा 1, तो 1/x बराबर 1/1,
1/1 कर लेंगे, जिसके नीचे एक नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं होता तो उसे 1 मान लेते हैं किसी भी संख्या के नीचे, तब उसमें होती है भिन्न में, अंश अपॉन हर में। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x बराबर 1 आया, इसका x बराबर 1 आया, y बराबर 1 आया, y बराबर 1 आया। ये साथ हमारे आंसर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हम पहले इस प्रकार डिवाइड, ये डिवाइड में लिखा हुआ है पूरा, तो हम इस प्रकार डिवाइड में तोड़ लेंगे इन्हें अलग अलग। जैसे 7/x, तो एक्स वाई 7 के नीचे आ जाए, 7x के, माइनस 2y है तो माइनस 2y के नीचे xy आ जाएगा। ये अलग अलग टूट गए, दोनों के नीचे आ गया, जहाँ xy सेम वहां से xy काट दिए, जहाँ y सेम है वहां से y काट दिया डिवाइड में, ये y है ये y तो काट दिए। ऐसे इसमें करा तो 7/x y आएगा, -2/x आएगा बराबर 5। ये 8/y आ गया, 7 प्लस 7/x आएगा बराबर 15। ठीक, हमने समीकरण क्या करवाया, यहाँ लिख दिया मैंने, समीकरण 1 में 8 से गुणा व समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर करवा दी गुणा, 1 में 7, 2 में 8 से 7 से, ये हमारे समीकरण 3 समीकरण 4 बनी। हमने इनका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सिंप्लीफिकेशन करने पर मतलब सॉल्व करने पर हमारा आया x बराबर 1 और y बराबर 1। ठीक साथियों, अब क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखे, मैंने 3 पहले करा दिए थे, 5 हो गए हैं, 2 ये करा दिए। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस डिवाइड में दिया था, यहाँ पर क्या डिवाइड में दिया था ये xy, अब को हमें इसके साथ में दे दिया समीकरण के में, उसको भी हम इसी प्रकार कर सकते थे। जैसे ये 6x है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है उसमें, देखो मैं इसको भी बताऊंगा, अभी बताता हूँ आपको कैसे। हम xy की मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब डिवाइड करा देते हैं। देखो 6x प्लस 3y बराबर समीकरण 1 में xy से भाग देने पर, ऐसे लिख देता हूं, इनको मान लेता हूं ये, और समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 में, समीकरण 1 व समीकरण 2 में xy से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग दे दो, चलो भाग देने पर दे दिए भाग। समीकरण 1 व समीकरण 2 में xy से भाग देने पर ये क्या, 6x प्लस 3y अपॉन xy बराबर क्या, 6x y अपॉन xy। ठीक जी, ये क्या 2x प्लस 4y अपॉन xy। ठीक जी, ये क्या 5x y अपॉन xy। ठीक ठीक बच्चों, अब xy से xy खत्म, xy से xy खत्म, क्या रह गया, यही लिख देता हूँ 6 रह गया, ये यहाँ बचा 5, यहाँ 6 रहा, यहाँ 5 रहा, xy से xy खत्म होने पर अब पहले वाली समीकरण की तरह बन गई हमारी। देखो ये 6x प्लस 3y वैसे ही था, अपॉन में था, अब हम इसको क्या लिख देंगे, जैसे पहले अलग करा था डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, xy अपॉन xy, 6x अपॉन xy प्लस 3y या 3y, हिंदी में बोल देता हूँ, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप जानते होगा, हाई स्कूल के बच्चे हो। ठीक है ना, यह 3y अपॉन xy, और आप नहीं जानोगे तो कब जानोगे। यह 2x, ये xy प्लस 4y अपॉन xy बराबर 5। ठीक है, यही है ना। देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ ये xy है, इस xy से ये खत्म, x से ये y से ये y खत्म, इस x से ये x खत्म, ये y से y खत्म। अब यहाँ आ जाओ, क्या बना हमारा ये बना 6 मतलब 6/y, 6 अपॉन y प्लस 3 मतलब 3/x बराबर 6। ये बना 2 अपॉन y
प्लस 4/y। ठीक है साथियों, y बराबर कितना 5। अब माना यहां भी लिख लेना, माना समीकरण 1 में समीकरण 2 में x y से भाग देने पर। ठीक है, माना 1/y बराबर क्या a, व 1/x बराबर क्या b। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। ये बनी हमारी समीकरण 3। दो तो हमने ये माननी थी, एक तो इसको 3 मानते हैं, बना है 2a। जब हमने 1/y को क्या माना, a माना, प्लस ये 4b बना 4 बराबर 5। ये समीकरण 4 नाम दे दिया हमने। समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 4 में 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। समीकरण ये 4, समीकरण 4 में 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक साथियों, क्या गुणा करने पर लिखा है, करने पर, गुणा करने पर करा दो गुणा है जैसे पहले की तरह। आप जोक से नीचे लिख सकते हो, इसकी जगह मैंने लिखा है यहाँ पे ऐसे। मैं इसमें बता देता हूँ आप कैसे। हमने इसमें गुणा कराई, करा दो, चलो यही करा देते हैं। 3 से गुणा करा दी तो क्या, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 चौक 12, 12b बराबर 3 पंजे 15, 15। ये समीकरण इसको 5 मान लो, क्या समीकरण 5। अब मैं यही लिख देता हूँ, समीकरण 3 व समीकरण 5 को घटाने पर, समीकरण 3 व समीकरण 5, ये b जो होता 5 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 5 को, समीकरण 3 में से समीकरण 5 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में से, यहां लिख देता हूं में से समीकरण 5 को घटाने पर। अब समीकरण 3 भी बन गई हमारी, 5 भी बन गई। समीकरण 3 क्या, 6 है प्लस 3b बराबर 6। ये समीकरण 3। समीकरण 5 कौन सी है, 6 है प्लस 12b, क्या 12b बराबर 15। समीकरण हमारी 5 है, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 6 से 6 से खत्म। कितना बचा, जब 12 माइनस का ऊपर प्लस के 3 है, 12 में 3 के 9, माइनस का 9, माइनस का 9 भी। ठीक जी, अब ये क्या, 15 में 6 गए तो माइनस का 9, माइनस से माइनस खत्म। b बराबर आया 9/9, क्या है 9/9। v का मान आया 1, b बराबर आया 1 बराबर 1। v का मान समीकरण 3 में रख लो। 3 समीकरण 3 में क्या रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन से, 6 से प्लस 3b बराबर 6। ये वाली है समीकरण 3, ये है समीकरण 6 से प्लस 3b बराबर 3b बराबर 6। तो 6 से प्लस 3b बराबर 6। अब क्या है, 6 से b की वैल्यू कितनी है, 3, 1 है तो b 3 लिख दूं, मल्टीपल 1 b की जगह 1 लिख दो, गुणा में 3 है बराबर 6। 6a बराबर 6 माइनस 3, 6a बराबर 3 बटे बराबर 3 बराबर 3। a बराबर आया हमारा 3/6। a की वैल्यू आई हमारे 1/2। a का मान आया 1/2, काट दो इसे, 1/2 आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, a का मान b का मान 1
अब मैं यही लिख देता हूँ, यही लाइन खींच देता हूँ, ये खींच दी, ये रही। हमने क्या 1/x को क्या माना, 1/y को माना a, 1/y माना हमने a। तो 1/y बराबर क्या 1/2, इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, y बराबर आया 2। ठीक जी। अब x क्या 1/x, 1/x क्या माना हमने v कितना हमारा आया 1, तो 1/x बराबर 1, x बराबर आया साथियों 1 और y बराबर आया हमारा 2। x बराबर 1, y बराबर 2, यही साथियों हमारे आंसर है। इसी प्रकार सीक्वेंस वाइज पेपर में लिखे ना, अगर नंबर काट दे हमें बता देना, नंबर नहीं काट सकता टीचर इस प्रकार, जैसे मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लिखा है, इसी प्रकार पेपर में करना है, पूरे एग्जाम में नंबर मिलेंगे स्टेप टू स्टेप बाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, मतलब 4। 15/x + y मतलब 15/x + y, इंग्लिश में हिंदी में, माइनस 5/x - 2 बराबर -2, 5/x - 2 बराबर -2। तो यही लिख लेते हैं हम, जब पहले की तरह जैसे लिखते हैं, माना 1/x + y, माना 1/x + y क्या बराबर a, व 1/y - 2 बराबर b। इसी तरह हमको चलना है, माना 1/x + y बराबर a, 1/y - 2 x, 1 मिनट, x - y होगा, मैंने 2 लिख दिया ना गलती से, देख चेक कर लेता हूँ, हाँ माइनस है, x - y, x - y, x - y बराबर b। ठीक है साथियों, x - y, क्योंकि ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, तभी तो हम b मिला। अब हम क्या कर लेंगे, tan a 1/x y की जगह a लिख दिया, तो tan a प्लस, ये तो मल्टीप्लाई में है 2 सबके साथ, ओ क्या नाम है इसके साथ 2। अब ये क्या 1/x - y को हमने b माना, तो 2b बराबर 4, ये समीकरण 1 होगी। 15 15 -5b बराबर -2, ये समीकरण 2 होगी। अब क्या करना, समीकरण 1 में मैं समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करा लूं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा, व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें ये कर दी हमने 3 से, इसमें ये कर देंगे हम 2 से, 10 या 30 होते हैं, तो 30 ये आ गया, माइनस के तो प्लस के 3 दूनी 6 होते हैं, तो 6 भी आ गया, 3 चौक 12 होते हैं, तो 12 आ गया। इसको हम नाम देते हैं समीकरण 3। ठीक, 3 पंजे 15 दूनी 30 होते हैं, तो 30a माइनस 5 दूनी 10 होते हैं, तो 10 भी बराबर 2 दूनी 4 होते हैं, तो -4, ये समीकरण आया हमारा 4। ठीक है साथियों, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4, 3 दूनी 10 10 या 30 30 से 3 दूनी 6 भी बराबर 4
3 चौक 12, ठीक है। 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 माइनस का b और 2 दूनी 4 माइनस का। अब यहाँ कर देते हैं हम इसको एक साइड, बस इतने से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और बाकी जो हमारे प्रयोग का होगा हम उसको ले लेंगे। चलो ठीक है। अब ये हो गया हमारा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में से क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या, समीकरण 3 30a प्लस 6b बराबर 12। ये समीकरण 3 है हमारी। समीकरण 4 क्या है, 30a माइनस 10b बराबर माइनस के 4। घटा देते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, प्लस के चिन्ह माइनस हो जाते हैं, माइनस के चिन्ह प्लस हो जाते हैं, तो 30 से 30 खत्म। ये हो गया 16b, 16b प्लस के ये भी 16, 12 और 4 16। b बराबर आया हमारा 16/16 बराबर 1, काट देंगे। v बराबर हमारा आया 1, v का मान आया हमारा 1। v का मान समीकरण क्या है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन से, 30 है। समीकरण 3 में क्या रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर 30a प्लस क्या है 6 गुणा 1 बराबर 12, ठीक है। 30a प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर 12, तो 30a बराबर 12 माइनस 6, तो क्या है 30a बराबर आया 6, a बराबर आया हमारा 6/30, ठीक है, 6/30। तो a बराबर आया हमारा 1/5, क्या आया, a बराबर आया हमारा 1/5, a बराबर 1/5, व b बराबर आया हमारा 1/1, b बराबर 1। तो a बराबर हमारा आया 1/5, b बराबर आया 1, ठीक साथियों। अब हम इसको आगे करेंगे, क्या है, यहाँ पर आइए। a बराबर हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर था हमारा a, तो 1/x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू आई 1/5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर आया 5। b बराबर था हमारा 1/x माइनस वाई बराबर 1, तो इसकी v माना था हमने इसको 1/x माइनस वाई बराबर b था हमारा, तो v की वैल्यू है 1, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 1/1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, तो x माइनस वाई बराबर आया हमारा 1, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। इसको हम दे सकते हैं नाम 5 तक, समीकरण 3 4 हो गई, इसको समीकरण 5 दे दो और इसको समीकरण 6। समीकरण 5 व समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, घटाने पर, घटा देता हूं मैं, यहीं पर जगह थोड़ी कम है, फिर सारा रफ करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इधर की साइड भी लिख देता हूँ, लिख दूंगा, जो आप देख लेना, सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा, थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा।
हो जाए काम वैसे। ठीक है, ये x प्लस वाई बराबर 5, ये x माइनस वाई बराबर 1। साथियों जोड़ना लिख लेना, जोड़ने पर समीकरण 5 व समीकरण 6 को क्या जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर कर दूं, ये माइनस माइनस के घट जाएंगे, 2x आ जाएगा बराबर 6। x बराबर आ जाएगा साथियों 3, 3 दूनी 6। x का मान समीकरण 5 में रखने पर x का मान समीकरण 5, कौन सी है, समीकरण 5, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 कौन सी है, पहली, x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर आया हमारा 5 माइनस 3, तो y बराबर आया 2। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी को। नहीं दिख रहा तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए, और फिर मैं बोल देता हूं। हमने पहले क्या करा, ये हमारी निकल के समीकरण आई, ये जो है, ये समीकरण 5 नाम दिया हमने इसे, इसको समीकरण हमने नाम दिया 6। समीकरण 5 में से समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर हमने यहाँ पर ये जोड़ दी, ये जोड़ दी हमने यहाँ, ये माइनस से माइनस खत्म, माइनस प्लस के बाई है, माइनस का बाई, ये प्लस का ये खत्म, ये जुड़ के 2x हो गए, 5 और 1 6 आ गए, x बराबर क्या आ गया 3, 2 3 6 होते हैं, तो x बराबर 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा सा ही, कुछ भी नहीं है, इस 2 को इस 6 के नीचे लिया ना, 3 दूनी 6 होते हैं, x बराबर 3 जब आ जाएगा, बस यहीं पे एक लाइन रहेगी। x का मान समीकरण 5, समीकरण 5 कौन सी थी हमारी, समीकरण 5 थी ये थी हमारी क्या, समीकरण 5। ठीक है, समीकरण 5 में हमने x का मान रखा, x का मान क्या था हमारा 3, ये लिख दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं अब हम आपको, डायरेक्ट नहीं लिख के, 3 प्लस वाई बराबर क्या 5, ये 5 लिखा हुआ है, 5 का भी है वो समझो 5। अब y बराबर आया 5 माइनस 3, अब ये घट के y बराबर 2, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया y बराबर 2, क्या है y बराबर 2। ठीक है, और x का मान आया 3, इसका आंसर ये ही है, x बराबर 3 और y बराबर 5, इसका सटीक आंसर बिल्कुल राइट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे मैंने यहाँ करा, फिर ये माने, फिर इनमें मल्टीप्लाई करी, ये समीकरण 3 में समीकरण 4 बनाई, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर ये घटाया, v का मान आया, v का मान समीकरण 3 में रखा, ये रही समीकरण 3, ये 30 एक सी ऊपर वाली भी है, इसमें हमने v का मान धरा, a आया हमारा 1/5, 6 एकम 6 1 और 6 पंजे 30 5, a बराबर आया हमारा 1/5, जो हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ a बराबर 1/5, a बराबर जो हमने माना था 1/x, 1 प्लस एक्स बराबर a माना था, उसको इक्वल रख दिया, और हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, x प्लस वाई बराबर 5 आया, समीकरण ये 5 मान लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 20 दिया था हमने, ये रहा, ये रहे a और b, v 1/b, v का मान क्या आता है 1, ये है, तो हमने इसको बराबर रखा, इसकी मल्टीप्लाई है, इसकी मल्टीप्लाई है, ये समीकरण 6 मानी, समीकरण 5 में समीकरण 6 में से को जोड़ने पर ये जोड़ दी हमने, यहाँ पर जोड़ के x का मान 3 आया, y के मान 2 आया, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक साथियों, ठीक गाइस, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी प्रकार स्टेप टू स्टेप करते जाना है, नहीं कहीं नहीं हिचकिचाना है, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ये हमारा आंसर हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, मतलब 3/4। क्वेश्चन और दूसरा है पॉइंट, 1/2 मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई, कोष्टक में जो है मल्टीप्लाई में होती है, माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, तो माना क्या, माना 1/3x प्लस
y बराबर a, वह 1/3x माइनस वाई बराबर v। ठीक है, इसको b माना, इसको a माना। अब इसको क्या करेंगे, तो a आ जाएगा पहला, a प्लस b बराबर क्या, 3/4। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 होएगा तो यहाँ पर होने पर, और इसकी यहाँ, तो क्या है 4a प्लस 4b बराबर 3। ठीक है, अब ये क्या है अगला, ये समीकरण 1 बनी। अगले स्टेप पाए, यह क्या कह रहा है 1/v, तो ये होगा 1/v, v/2 हो जाएगा ये, v/2 माइनस ये आया 1/, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा माइनस b/2 बराबर -8। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2a माइनस का 2b बराबर 4, यहाँ माइनस आएगा माइनस। अब इसकी यह हमारा बराबर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, रुकिए इसको हम हर ले लेते हैं, क्या हर, तो सेम है ना आधार, तो हर ले लेते हैं। a माइनस b बराबर 2 बराबर -1/8, ऐसे कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई, तो यह है 8a माइनस 8b बराबर माइनस का 2। ये क्या हमारे समीकरण, ये बनी 2। समीकरण 1 व समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है, 2 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 2 से क्या गुणा करने पर, समीकरण 2 कौन सी है, ये है। इसमें क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं इस पे यहां लिख देता हूं 4a प्लस 4b बराबर 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करके 8a प्लस 8b बराबर 6। ठीक है, इतना हुआ। ठीक, अब क्या करना है हमें, यहां पर जो, इसको तो यहां करें लॉक, अब यहीं से एक रेखा खींच दें। समीकरण 2 वह समीकरण, इसको अब 3 मान लेते हैं हम समीकरण, अब इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं, इसको मानेंगे समीकरण 3। ये 6 है, ये b है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको साफ साफ गाढ़े से में, 8a प्लस 8b मतलब 8 बराबर 6, ये समीकरण 3। अब यहां लिख देता हूं समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने, समीकरण 2 हमारी क्या है, 8a माइनस 8b बराबर माइनस का 2, क्या माइनस का 2, समीकरण 2 है हमारी है, समीकरण 3 क्या, 8a प्लस 8b बराबर 6, जोड़ दूं, ये प्लस ये कट जाएंगे, ये कितना 16 है, ये 6 में से माइनस के 2 जाएंगे 4, a बराबर आया 4/16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4, a बराबर 1/4। क्या करते हैं हम, a का मान समीकरण किसमें, 3 में क्या करने पर, रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है हमारी, समीकरण 3 है हमारी 8a प्लस 8b
बराबर 6। तो 8 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। इससे 1 आता, 2 बचा, 8 8 2 4 दूनी 8 प्लस 8 भी बराबर 6, क्या बराबर 6, बराबर 6, ठीक है। इसी के आगे लिख देता हूं मैं यहीं पर इसको, 2 प्लस 8 भी बराबर 6, 8 भी बराबर 6 माइनस 2 क्या आता, 8 भी बराबर आता 4। अब इसी के सामने मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ यहाँ पर, तो b बराबर आया हमारा 4/8, तो b बराबर आया हमारा 1/2, b बराबर आया 1/2। अब हमने जो जो माने थे उनके लिख लेते हैं। b बराबर 1/2, a बराबर 1/4, b क्या माना, a क्या माना था हमने, था 1/3x प्लस y बराबर 1/4। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसकी जो समीकरण बनेगी उसमें समीकरण को आगे लिख देता हूँ, 3x प्लस y बराबर 4, ठीक, 1/3x माइनस y बराबर 1/2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसकी समीकरण आएगा 6x, तो 3x माइनस y बराबर 2। इसको दे देता हूँ नाम समीकरण 4, ये हो जाती है समीकरण 5। अब यहाँ लिख देता हूँ समीकरण, 1 मिनट इंक डाल देता हूँ। ठीक है, ये समीकरण, अबे चल, समीकरण समीकरण 4 व समीकरण 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, समीकरण 4 कौन सी है, 3x प्लस 4 प्लस y बराबर 4। समीकरण 3 को 5 कौन सी है, 3x माइनस y बराबर 2। जोड़ दो इन्हें, ये प्लस ये माइनस ये खत्म, 6 x आया बराबर 6, x से x खत्म, x 6 से 6 खत्म, x बराबर 1 आया। x का मान समीकरण यहीं पर लिख देता हूं, x का मान मैं लिख देता हूं अभी 1 मिनट, इसको सही कर देता हूं जो आपको दिखे। ठीक है, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 4, कौन सी 4, ये इसमें रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर देख लेता हूं, यहीं पर आ जाती है अगर इसके सामने ही। 4 कौन सी है, 3x प्लस 4y, नहीं y, 3x प्लस y बराबर 4। x और y कितना था हमारा, x का मान आया था ना हमारा अभी, तो x है हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर y बराबर 4, y बराबर आया हमारा 4 माइनस 3, y बराबर आया 1, x बराबर 1 आया, y बराबर भी 1 आया हमारा। ठीक है साथियों, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 आया, यही हमारा आंसर है। मैं इसके आंसर यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 1 और y बराबर 1, यही क्या है, हमारे आंसर हैं। ये क्या है हमारे आंसर, x बराबर 1
और y बराबर 1। ये क्या है, हमारे आंसर हैं। x बराबर 1 और y बराबर 1, यही हमारे आंसर हैं। ठीक है साथियों, x बराबर 1, y बराबर 1। अगर साथियों ये हमारे आंसर आए। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। तो साथियों आपका भाई यहीं पर विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। साथियों हमारा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इसको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।